इस कहानी का नाम है 99 का सिक्का। एपिसोड 1, जिसका नाम है कुछ अधूरा सा। सुबह की सर्द हवा, आसमान में हल्का सूरज, दीवार घड़ी की टिक टिक। मोबाइल पर 7:10 का अलार्म। दीपक की सुबह रोज एक जैसी होती थी। 7:10 का वही पुराना अलार्म जो स्नूज करने की आदत नहीं छोड़ता था। टूथब्रश की आवाज, गर्म किए गए दूध की महक और फिर इलायची वाली चाय जो उसे पसंद नहीं थी, लेकिन पीता वो हमेशा था। शायद आदत में आ गया था, या शायद वो सब कुछ पी रहा था जो अब उसे समझ ही नहीं आता था। लोकल बस की भीड़, कान में ब्लूटूथ, बाहर की दुनिया में शोर, अंदर की दुनिया में सन्नाटा। दीपक हर सुबह ऑफिस की उसी भीड़ में घुसता था, पर भीड़ में घुसने से पहले वो अपने आप से थोड़ा और दूर हो जाता था। ग्लास कैबिन नया था, एसी साइलेंट चलता था, मीटिंग्स बड़े क्लाइंट्स की होती थीं, पर दीपक के सपने पुराने थे और अब थोड़े थके हुए भी। कभी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी थीं, रियल स्टोरीज, रॉ लाइव्स, लेकिन अब वो एक्सेल शीट्स में ही टाइमलाइंस कलर कोड कर रहा था। कभी कभी दोपहर में दीपक खिड़की से बाहर देखता और उसे वो लड़का याद आता जो कभी कैमरा ली हर गलियों में घूमता था। अब बस स्प्रेडशीट्स में उसे खुद की कहानी भी फिक्शन लगने लगी थी। घर में सुनीता थी, वही इलायची वाली चाय, वही फोल्डेड कपड़े, वही खाना रेडी है वाली आवाज। दीपक को चाय आज भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो पी जाता था क्योंकि उस चाय में अब भी कुछ था जो उसमें नहीं बचा था, और वो था सुकून। रात को जब दीपक अपने आप को आईने में देखता तो लगता जैसे वहां कोई और खड़ा है। आंखें उसकी थीं, लेकिन चमक किसी और की। चेहरा उसका था, लेकिन पहचान जैसे किसी उसके पुराने वर्जन की। और कहीं गहराई में वो सोचता, क्या सबके पास ये खालीपन होता है, या बस मैं ही कुछ पीछे रह गया हूं। जिंदगी चल तो रही है, पर जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलती जाए, डायरेक्शन भूलकर बस आगे। काम में थकान नहीं है, पर कुछ और है, जैसे कोई अंतिम पन्ना गायब हो किसी किताब का, जिसकी कहानी तो पूरी हो पर समझ अधूरी। दीपक एक बार कॉलेज के फ्रेंड से मिला था जो अब भी कैमरा लेकर गांवों में डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था। उसने कहा, तू तो बड़ा आदमी बन गया है। और दीपक ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, बस बड़ा कैबिन मिल गया है। फिर दोनों चुप हो गए, क्योंकि कुछ जवाब कॉन्वर्सेशन में नहीं, खामोशी में होते हैं। घड़ी में उस वक्त 12 बज रहे थे। उस रात दीपक लेट ऑफिस से लौटा। सुनीता सो चुकी थी। टेबल पर खाना ढका हुआ था और उसके बगल में एक छोटी सी पोस्टेड नोट्स, खाना ठंडा हो गया है, पर मैं हर बार गर्म नहीं कर सकती। दीपक ने वो नोट पढ़ा और बिना रिएक्शन के उसे साइड कर दिया। अब थकावट एक्सप्रेस नहीं होती थी, बस अब्सॉर्ब होती थी, जैसे एक दीवार जो कुछ कहती नहीं लेकिन सब सुन लेती है। लेकिन उस अगले सोमवार दीपक की दुनिया एक अजीब पॉज में फंस गई। एक सेमिनार रखा गया था, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर दीपक बोर्ड था। लेकिन फिर एक नया आदमी आया और उसके एक वाक्य ने दीपक की नींद तोड़ी, और तब से कहानी बदलने लगी। कुछ अधूरा सा। कभी कभी सबसे बड़ी शुरुआत वहीं से होती है जहां चीजें पूरी लगती हैं। लेकिन शायद आप भी दीपक जैसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं। क्या आपको भी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? अगर हां, तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिए, जहां एक अनजाने आदमी की कहानी दीपक की दौड़ को एक नई दिशा देती है। तर्क ओरा पर हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यहां हर कहानी एक सवाल है, और शायद अगला सवाल आप ही से हो। लाइक, शेयर और वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूले। हां, वही जिससे शायद तुम अब तक बचते आ रहे थे। हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में।